नमस्कार, दिव्य मित्र में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं ध्यान की। ध्यान वह क्या है? मैं का जब विस्मरण हो जाता है तो ध्यान है। मैं यानी क्या? मैं यानी अहंकार। जब अहम आकार ले लेता है तो उसे अहंकार कहते हैं। और जब हम इस मैं को, इस अहंकार को भूल जाते हैं तब हम ध्यान मग्न हो जाते हैं। लोग कहते हैं ध्यान करना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से तो ध्यान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ध्यान कोई कर्म ही नहीं है। ध्यान तो दिया जा सकता है, ध्यान तो लग जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र गौरी शंकर का संवाद है। पार्वती कहती है, महादेव ध्यान क्या है? महादेव कहते हैं कि गौरी, जब तुम भोजन करो तो उस भोजन का स्वाद हो जाना, बस यही ध्यान है। जहाँ भी ध्यान को लगाया जाए बस उसी में खो जाना, यह ध्यान है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करे तो वह उस कार्य में इतना तल्लीन हो जाए कि वह स्वयं को ही भूल जाए, उसे स्वयं का ही विस्मरण हो जाए, तब कहा जा सकता है कि ध्यान लग गया है। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने विस्मरण शब्द का उपयोग किया है। विस्मरण का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जागरूकता खो जाए, क्योंकि यदि जागरूकता खो गई तो वह ध्यान नहीं होगा, वह नींद हो जाएगी। और नींद ध्यान नहीं है। जागरूक रहना यह तो परम आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का ध्यान इस प्रकार लग जाए कि वह स्वयं के सत्य को जान ले, तो वह कोई भी कार्य कर सकता है, उसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि कार्य का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। लाभों के पश्चात अब हम ध्यान की विधियों की बात करते हैं। संसार में ध्यान की कई विधियाँ प्रचलित है, किंतु यदि वास्तविकता की बात की जाए तो ध्यान की तो कोई विधि हो ही नहीं सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान के होने के लगभग 112 सूत्र बताता है। मेरे अनुसार जो भी विधियां हैं वह धारणा की विधियां हैं। यदि हम बैठकर ध्यान करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने इष्ट पर या जिसमें भी हमारी आस्था हो उस पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, किंतु वास्तव में हम उनकी धारणा करते हैं। धारणा का सरल भाषा में अर्थ होता है धार लेना, यानी धारण कर लेना। अपने इष्ट को अपने हृदय में या अपने अंतर में धारण कर लेना। और इसी प्रकार धारणा करते करते व्यक्ति ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है और उसे इस बात का स्मरण भी नहीं रहता है। व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है और पुनः विचार शून्यता अर्थात मैं का विस्मरण, अहंकार का लुप्त हो जाना। जब व्यक्ति ध्यान की स्थिति से बाहर आता है तो वह और अधिक शांत हो जाता है, उसे वस्तुओं का अधिक बोध होने लगता है, उसकी समझ बढ़ जाती है और वह संसार में जो कुछ होता है उसे वास्तविक दृष्टि से देखने लग जाता है। उसकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। वह आंतरिक सुख को जान जाता है। क्या आप जानते हैं कि ध्यान ही स्वामी विवेकानंद जी की तीक्ष्ण स्मरण शक्ति, एकाग्रता और जागरूकता का कारण था। सफल उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने भी अपनी सफलता का रहस्य ध्यान को ही बताया था। ध्यान का जितना महत्व बताया जाए उतना कम है। और ध्यान में क्या होता है यह बात तो वह व्यक्ति भी नहीं बता सकता जो स्वयं ध्यान में होता है या जो ध्यान में जा चुका है, क्योंकि वास्तव में यह एक विचार शून्य स्थिति होती है। ध्यान में लीन होते होते जब मैं का विलय हो जाता है तब यही ध्यान समाधि हो जाता है। और समाधि की चर्चा हम अगली कड़ियों में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।